नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी, और स्टोरी की टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। द मंकी मतलब बंदर, एंड और द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स होता है घड़ियाल। तो बंदर और घड़ियाल की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आप पढ़ना। देखिए लिखा है द मंकी एंड मीन्स होता है और। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो बंदर और क्रोकोडाइल मीन्स घड़ियाल, बंदर और घड़ियाल। तो देखिए यहाँ पे है देयर वाज अ मंकी। अब यहाँ पे देखिए देयर वाज अ मंकी, तो ये हो जाएगा एक बंदर था। यहाँ पे देयर का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे यही है कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है, वहाँ पे देयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है एक बंदर था। तो एक बंदर था हु लिव्ड ऑन अ जामुन ट्री। हु लिव्ड जो रहता था, ऑन अ जामुन ट्री एक जामुन के पेड़ पर, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो रिवर होता है नदी, और बैंक्स मीन्स होता है किनारा। जो नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर रहता था। देयर वाज ए मंकी, एक बंदर था, हु लिव्ड ऑन अ जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर रहता था। वंस एक बार, अ क्रोकोडाइल केम एक बार एक घड़ियाल केम आया, टू रेस्ट अंडर द जामुन ट्री। वंस एक बार एक घड़ियाल आया, टू रेस्ट मीन्स आराम करने, अंडर द जामुन ट्री जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने आया। एंड द मंकी ऑफर्ड हिम, और द मंकी ऑफर्ड हिम, बंदर ऑफर्ड हिम मतलब उसे दिया, बंदर उसे दिया। द मंकी ऑफर्ड हिम, बंदर उसे दिया। सम ऑफ द स्वीट फ्रूट फ्रॉम द ट्री। सम ऑफ द स्वीट फ्रूट, कुछ, सम ऑफ द स्वीट फ्रूट कुछ मीठे फल, सम कुछ ऑफ द स्वीट फ्रूट, स्वीट मीन्स होता है मीठा, फ्रूट मीन्स फल, कुछ मीठे फल, फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से कुछ मीठे फल दिया। बंदर ने क्या किया, पेड़ से कुछ मीठे फल उस क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल को दिया। देखिए द क्रोकोडाइल इंजॉयड द फ्रूट। देखिए द क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल, इंजॉयड आनंद लिया, इंजॉयड द फ्रूट मतलब फल का, घड़ियाल फल का आनंद लिया। एंड ही बिकेम गुड फ्रेंड्स विद द मंकी, और ही वह, बिकेम मतलब हो गया, गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छा मित्र, विद द मंकी मतलब बंदर का, वह बंदर का अच्छा मित्र हो गया। ही ऑफ्टन केम बैक, वह प्रायः, ऑफ्टन मीन्स हो जाएगा प्रायः, केम बैक मतलब वापस आता था, केम बैक टू विजिट मीन्स होता है देखना, द मंकी एंड ईट द। ही ऑफन केम बैक, वह प्रायः वापस आता था, टू विजिट द मंकी मतलब बंदर को देखने, एंड इट और
खाने और खाने, तो क्या खाने आता था वो? देखिए ईट एंड ईट द, और ईट एंड ईट द स्वीट जामुन्स, और मीठे जामुन खाने आता था। वह प्रायः बंदर को देखने और मीठे जामुन खाने आता था। वन डे ही टोल्ड द मंकी, एक दिन, वन डे एक दिन, ही टोल्ड वह कहा, द मंकी मतलब बंदर से, एक दिन वह बंदर से कहा, ही वुड टेक बैक सम फ्रूट टू शेयर विद हिज वाइफ। अब देखिए वन डे एक दिन, ही टोल्ड द मंकी वह बंदर से कहा, ही वुड टेक बैक सम फ्रूट्स वह कुछ फल ले जाना चाहता है। टेक मीन्स हो जाता है ले जाना चाहता है। टू शेयर विद हिज वाइफ अपने पत्नी के साथ शेयर करने के लिए, अपने पत्नी के साथ खाने के लिए वह कुछ फल ले जाना चाहता है। द क्रोकोडाइल्स वाइफ डिवर्ड, द क्रोकोडाइल्स वाइफ डिवर्ड द क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल की, अब देखिए क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे क्रोकोडाइल के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, तो इसका मतलब होता है का, की, के। तो क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ की पत्नी, डिवर्ड मतलब खा गई, मतलब निगल गई, कि क्रोकोडाइल्स वाइफ डिवर्ड, क्रोकोडाइल की पत्नी क्या की, खा गई या निगल गई, फ्रूट मीन्स फल, डिवर्ड फ्रूट, एंड टोल्ड हर हस्बैंड, क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल की पत्नी फल को निगल गई, खा गई या लालच के साथ खा गई, एंड टोल्ड हर हस्बैंड और अपने पति से कही, टू ब्रिंग हर द मंकीज हर्ट, अपने पति से क्या कही, ब्रिंग मतलब लाने के लिए, हर उससे, वह अपने पति से उसका लाने के लिए कही, द मंकीज हर्ट मतलब मंकी का, बंदर का, हर्ट मीन्स हृदय या कलेजा, वह मंकी का कलेजा लाने के लिए कही। बिकॉज क्योंकि, इट वुड बी स्वीटर यह और अधिक मीठा होगा, क्योंकि यह और अधिक मीठा होगा, सिंस ही एट द जामुन्स एवरी डे, क्योंकि वह अधिक मीठा होगा, सिंस ही एट द जामुन्स एवरी डे, चूँकि वह प्रत्येक दिन जामुन खाता है, वह प्रत्येक दिन जामुन खाता है, इसलिए उसका हृदय जो है वो और भी अधिक, स्वीट मीन्स मीठा होगा। इसके बाद देखिए द क्रोकोडाइल्स रिफ्यूज्ड, द क्रोकोडाइल रिफ्यूज्ड मीन्स होता है इनकार करना, द क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल, रिफ्यूज कर गया, इनकार कर दिया, बिकॉज क्योंकि, द मंकी बंदर, वाज हिज फ्रेंड क्योंकि बंदर उसका मित्र था, मंकी वाज हिज फ्रेंड बंदर उसका मित्र था, बट लेकिन, व्हेन द वाइफ इंसिस्टेड लेकिन जब पत्नी ने दबाव डाला, व्हेन द वाइफ इंसिस्टेड जब पत्नी ने दबाव डाला, द क्रोकोडाइल सैडली एग्रीड, द क्रोकोडाइल सैडली एग्रीड मतलब क्रोकोडाइल जो है, घड़ियाल जो है वो दुखी होकर के, एग्रीड मतलब दुख के साथ राजी हुआ, सैडली एग्रीड मतलब दुख के साथ राजी हो गया। लेकिन जब उसकी पत्नी ने दबाव डाला तो क्रोकोडाइल जो है वो दुख के साथ राजी हो गया। और आप लोगों को पता है कि पत्नी जब दबाव डालती है तो
सभी लोगों का यही हाल हो जाता है कि जो काम नहीं करना चाहता वो भी करना ही पड़ता है। इसके बाद देखिए आगे, ही वह वेंट गया टू द मंकी, ही वेंट टू द मंकी, ही वेंट वह गया टू द मंकी मतलब बंदर के पास वह गया, एंड और टोल्ड और कहा, हिम मतलब उससे, वह बंदर के पास गया और उससे कहा, दैट उससे, टोल्ड हिम दैट और उससे कहा कि ही वुड लाइक टू टेक हिम टू मीट हिज वाइफ, ही वुड लाइक टू टेक हिम वह उसे ले जाना चाहता है, टू मीट हिज वाइफ अपने पत्नी से मिलाने, वह उससे कहा वह उसे अपनी पत्नी से मिलाने ले जाना चाहता है। देखिए, द मंकी हैप्पीली एग्रीड, बंदर जो है वो हैप्पीली एग्रीड, हैप्पीली मीन्स होता है खुशी खुशी, एग्रीड मतलब राजी हो गया। द मंकी हैप्पीली एग्रीड, बंदर खुशी खुशी राजी हो गया, एंड जंप्ड ऑन टू द क्रोकोडाइल्स बैक, और क्रोकोडाइल मीन्स घड़ियाल के पीठ पर बैठ गया, जंप किया, जंप कर गया, वह कूद करके बैठ गया उसके पीठ पर। एज द क्रोकोडाइल टुक हिम डीप इनटू द वाटर्स, एज जब द क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल टुक हिम उसे ले गया, डीप इनटू द वाटर मतलब गहरे पानी में जब उसे ले गया, द मंकी गॉट, इसके बाद देखिए, द मंकी गॉट स्केयर्ड, जब घड़ियाल उसे गहरे पानी में ले गया, द मंकी वाज गॉट स्केयर्ड, बंदर डर गया, सीइंग हिज फियर, उसका डर देखकर, द क्रोकोडाइल घड़ियाल कन्फेस्ड हिज प्लान, उसके डर को देखकर क्रोकोडाइल मीन्स घड़ियाल जो है वो अपने प्लान को कन्फेस कर दिया, उजागर कर दिया, कन्फेस्ड हिज प्लान अपने प्लान को उजागर कर दिया। द क्विक थिंकिंग जल्दी से सोचकर, मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल, जल्दी से सोचकर मंकी जो है बंदर जो है वो क्रोकोडाइल से कहा, टोल्ड द क्रोकोडाइल वह जो है घड़ियाल से कहा। अब देखिए वो उसे जब डीप इनटू द वाटर मतलब गहरे पानी में ले गया, तब वो क्या किया, अपने प्लान को रिवील किया है, कन्फेस किया है उसके सामने। तो बंदर जान गया कि अब तो हमको बचना नहीं है, तो इसलिए वो क्या किया, द क्विक थिंकिंग वह जल्दी से सोचा, टोल्ड द क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल से कहा, दैट और क्रोकोडाइल से कहा कि, क्या कहा, अब देखिए क्रोकोडाइल से वो क्या कहा कि क्रोकोडाइल्स दैट कि ही वुड ग्लैडली गिव हिज हार्ट, ही वुड ग्लैडली वह खुशी खुशी, गिव मतलब देना, हिज हार्ट मतलब अपना कलेजा वह खुशी खुशी दे देता, ही वुड ग्लैडली गिव हिज हार्ट वह अपना कलेजा खुशी खुशी दे देता, बट लेकिन दैट वह अनफॉर्चुनेटली वह दुर्भाग्य से, he had left it safely in the hole of the tree, he had left उसने छोड़ दिया, it मतलब इसे, उसने इसे छोड़ दिया, सेफली मतलब सुरक्षित, इन द होल ऑफ द ट्री मतलब वह उसे सुरक्षित पेड़ के होल में छोड़ दिया। इसलिए he asked the crocodile,
ही आस्क्ड, वह कहा, द क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल से, वह घड़ियाल से कहा, टू टेक हिम बैक मतलब उसे वापस ले जाने के लिए कहा, बैक टू द ट्री, टेक हिम बैक टू द ट्री। अब देखिए टेक हिम बैक टू द ट्री, वापस पेड़ पर ले जाने के लिए, पेड़ के पास ले जाने के लिए कहा। द फूलिश क्रोकोडाइल, फूल मतलब होता है मूर्ख, द फूलिश क्रोकोडाइल मतलब मूर्ख क्रोकोडाइल, घड़ियाल, बिलीव्ड हिम, मूर्ख घड़ियाल क्या किया, बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया, हिम मतलब उस पर, मूर्ख घड़ियाल उस पर विश्वास कर लिया। व्हेन जब, दे रीच्ड द ट्री जब वे, रीच्ड गए मतलब पहुंच गए, द ट्री मतलब पेड़ पर, पेड़ के पास, जब वे पेड़ के पास पहुंच गए, द मंकी क्विकली क्लाइम्ड अप, जब वे पेड़ के पास पहुंच गए, द मंकी मतलब बंदर, क्विकली मतलब शीघ्रता से या तेजी से, क्लाइम्ड अप मतलब चढ़ गया, एंड और नेवर केम और कभी नहीं आया, नेवर केम वो कभी नहीं आया, बैक मतलब वो नेवर केम बैक डाउन अगेन, वह पुनः नीचे कभी नहीं आया। द क्रोकोडाइल रियलाइज्ड, द क्रोकोडाइल मतलब वो जो है घड़ियाल, रियलाइज किया महसूस किया, ही हैड बीन ट्रिक्ड वह बहका दिया गया है, ट्रिक कर दिया गया, वह बहका दिया गया है, उसे ट्रिक कर लिया गया है, एंड वेंट अवे और दूर चला गया, और दूर चला गया। तो इस कहानी में हम लोग क्रोकोडाइल और मंकी दोनों की मित्रता तथा उसके द्वारा उसको कैसे चीट किया गया ये सब सीखे हैं। और इस कहानी में आप लोगों को बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग भी सीखने को मिली होंगी, और आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी इसमें सीखने को मिले होंगे। जो भी वर्ड्स मीनिंग आपको नई लगती हो, जो ना आती हो, उसे आप लोग कॉपी पेन से लिख लीजिए, जिससे आपको वर्ड पावर मजबूत होती रहे। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तथा आपने इस कहानी का एंजॉय किया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।